तो दोस्तों वेलकम बैक और भाई स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते, जो कि है अपना ब्लीच। और मैं सच बोलूं तो जब भी ब्लीच के पावर लेवल्स की बात आती है तो सच में ये सीरीज पागल हो जाती है, क्योंकि भाई इस सीरीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि पूरे के पूरे डायमेंशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, और भाई एक बंदा तो लिटरली कुछ भी एग्जिस्टेंस ही मिटा सकता है। तो भाई इससे समझ सकते हो कि ब्लीच के कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल है। तो भाई इसलिए मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ब्लीच कैरेक्टर को, और उन्हें मैं रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो भाई ऑफ कोर्स वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई अपना सबसे लास्ट में नंबर 10 पे जो कैरेक्टर है वो है अपना शिनसुई क्योराकू। वेल आई नो अभी बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, पर भाई शिनसुई एक ऐसा कैरेक्टर है ब्लीच में जो कि भाई पावर और टैक्टिक्स दोनों में इक्वली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहां पे शिनसुई अपने स्क्वाड 1 का हेड कैप्टन है अपने गोटे 13 में, और भाई ये वही इंसान है जो कि यामामोटो के बाद उसकी पोजीशन को लेने वाला था। और इसके जानपाक्तो का नाम है कातेन क्योकोत्सु, और इसका शिकाय एक डेडली चिल्ड्रन गेम है जिससे तुम अपोनेंट्स को हरा सकते हो। जहां पे भाई जब भी ये गेम शुरू होती है तो इसके रूल्स दोनों अपोनेंट और यूजर के ऊपर अप्लाई होती है, पर सिंस शिनसुई इसका क्रिएटर होने के कारण वो इन रूल्स को अपने तरफ थोड़ा सा मोड़ सकता है। इतना ही नहीं, शिनसुई के भंकाई का नाम है कातेन क्योकोत्सु कारामात्सु शिंजू। और भाई ये बनकाई इतना ज्यादा ओपी है कि अगर ये यूज कर ले तो ये गारंटेड डेथ सेंटेंस है। जहाँ पे भाई इस बनकाई के 4 स्टेजेस होती है, और भाई ये बनकाई इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि खुद शिनसुई तक इसको ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि इससे बाकी के लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं। ऊपर से अगर तुम्हें याद हो कि 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में शिनसुई ने अपना बनकाई यूज किया था लीले बारो के अगेंस्ट, जहाँ पे उसने लीले बारो को 1 शॉट मार दिया था। और भाई एक और चीज ये भी है कि शिनसुई अपना फाइट में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहता है, और भाई इन्हीं सारे रीजन के कारण मैंने शिनसुई को नंबर 10 पे रखा है। आफ्टर ऑल भाई इसके बाद के जो कैरेक्टर्स है वो लिटरली गॉड टियर है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे आता है मेरा फेवरेट केनपाची ज़ाराकी। देखो भाई केनपाची की बात करें तो ये स्क्वाड 11 का कैप्टन और भाई सबका फेवरेट मॉन्स्टर है। और भाई जो सबसे टेरिफाइंग बात है केनपाची की कि उसकी ट्रू पावर उसके प्योर इंस्टिंक्ट से आती है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई फॉर्मल मास्टर नहीं, बल्कि बस रॉ एंड अनकंट्रोलेबल स्ट्रेंथ। एक और चीज, केनपाची एक लौता ऐसा कैप्टन था जिसे भाई अपने जानपक्तों का नाम तक पता नहीं था डेकेड्स तक, क्योंकि भाई केनपाची के अंदर की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके जानपक्तों का स्पिरिट दब के ही रह गया था। सो भाई अगर हम बात करें अब केनपाची के पावर्स की तो भाई उसके शिकाई का नाम है जोराराशी, और जब भाई उसने एक बार अपना शिकाई यूज किया था तो भाई केनपाची ने लिटरली एक मीटियोर तक को काट दिया था, जो कि हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखा ही था जब ग्रेमे ने एक मीटियोर ही बना दिया था केनपाची को मारने के लिए। ऊपर से बोलूं मत, केनपाची की रियल स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो लिटरली एक आई पैच लगा के रहता है खुद के अपने पावर को दबाने के लिए, क्योंकि अगर वो उस आई पैच से अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को सील नहीं करेगा तो लिटरली उसके प्रेजेंस से ही लोग मर जाएंगे। और भाई केनपाची के बंगाई को तो भूलो ही मत, जिसे हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में फर्स्ट टाइम देखा था, जिसमें वो एक रेड स्किन हॉर्न हेडेड डीमन में बदल जाता है, जिसके पास इमेंस स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज होती है। इतने ही नहीं, केनपाची अपने इस बंकाई स्टेट में इतना ज्यादा संकी हो जाता है कि वो अपना बसर्क मोड में चला जाता है। और आई नो भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई केनपाची को ज्यादा ऊपर होना चाहिए, जो कि भाई मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो देखो केनपाची ना पर नहीं था जो कि अपने यावा का स्कूट सफेल मेंबर था, उसने लिटरली केनपाची की बैंड बजा दी थी, जिस फाइट में केनपाची का अपना हाथ तक कट गया था। तो इसी रीजन के कारण मैंने केनपाची को नंबर 9 पे रखा है। अब इसके बाद अपना नंबर 8 पे कैरेक्टर है जो कि भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो कि है अपना लीले बारो। देखो भाई ब्लीच फैंडम में ना लीले बारो एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है, और भाई ये जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। आफ्टर ऑल लीले बारो अपने यावा का स्कूट जफेल का एक मेंबर था। और भाई एक और चीज जो लीले बारो को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये पहला क्वींसी था जिसे यावा ने डायरेक्टली अपनी पावर दी थी। सो भाई अगर हम बात करें अब लीले बारो के पावर्स की तो इसका स्क्रिप्ट है एक्स, द एक्स एक्सिस। और भाई ये पावर एक ऐसी चीज है जो कि भाई कॉन्सेप्चुअली ब्रोकन है, क्योंकि भाई लीले बारो जो भी अपने इस बैरल से शूट करता है वो लिटरली स्ट्रेट लाइन में ही जाता रहता है, और कोई भी चीज बीच में आके उसे रोक ही नहीं सकती। मतलब कि कोई बैरियल, कोई शील्ड, कोई डिफेंस इसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, लीले बारो अपने खुद के बॉडी तक को इंटेंजिबल बना सकता है, मतलब कि भाई काइंड ऑफ कामुई एबिलिटीज के जैसे, जहां पे भाई तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते एंड सारे अटैक्स इसके आर पार चले जाएंगे। और इसके साथ साथ उसके एक और खतरनाक एबिलिटी है जो कि उसकी रेजरेक्शन, जहां पे भाई हमने देखा था कि कैसे शिनसुई ने जब लीले बारो को मार दिया था अपने बंकाई यूज करके, तो भाई फिर से लीले बारो अपना रेजरेक्ट हो गया था एक डिवाइन फॉर्म में, जहां पे वो एक एंजेलिक फॉर्म में आता है विद डिवाइन फ्लेम्स,
डिवाइन जजमेंट, और भाई लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल बनता है कि वो लिटरली सोल सोसाइटी को तबाह कर सकता है। और भाई अगर तुम्हें याद हो कि आगे जाके लिलेबारो को रोकने के लिए यहवा को अपनी टेक्निक आवसवेलियन या ऑसोवोसलियन ऐसे कुछ तो बोलते हैं यार, भाई ब्लीच में नाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो भाई जो भी वो टेक्निक थी उसका यूज करना पड़ा था, मतलब कि यहवा को खुद की अपनी पावर यूज करनी पड़ी थी लिलेबारो को रोकने के लिए। सो इससे समझ सकते हो कि लिलेबारो को मैंने नंबर 8 पे क्यों रखा है। अब इसके बाद नंबर 7 पे जेराड वेलकरी। देखो भाई जेराड की बात करें तो एक ऐसा बंदा है जिसे देखकर भाई सबका रिएक्शन ये आएगा कि भाई ये बंदा है या कोई चट्टान। जेराड इतना ज्यादा फिजिकली मैसिव है कि मैं क्या ही बोलूं। और भाई जेराड की जो पावर है ना वो नो डाउट भाई ब्लीच में वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग पावर में से एक है, जहाँ पे उसका स्क्रिप्ट है एम द मिरेकल। और भाई ये एबिलिटी क्या करती है पता है, लाइक जो भी डैमेज अपना जेराड खाता है वो रिवर्स होके जेराड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। मतलब कि तुम जितना ज्यादा जेराड के ऊपर अटैक करोगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और भाई इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जो कि हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखा ही था। आफ्टर ऑल अगर तुम्हें याद हो कि ब्याक्युआ, रेंजी, ryukia इन तीनों ने उसके ऊपर अटैक किया तो पर भाई उसके घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जहाँ पे भाई इवेंचुअली उसे रोकने के लिए मल्टीपल कैप्टन्स को आना पड़ा था उसके साथ फाइट करने के लिए। और भाई एक और चीज, जेराड बस एक क्वींस ही नहीं बल्कि सोल किंग का एक फिजिकल हार्ट है। और भाई इसके कारण ही तो वो द मिरेकल एबिलिटी को एम्बॉडी कर पाता है, जहाँ पे भाई ये पावर उसे यहवा से नहीं बल्कि लिटरली डिवाइन ओरिजिन से आती है। तो इसके कारण वो हर एक लॉजिक को डिफाई कर देता है और इसी के कारण वो हर एक इंजरी, हर एक पेन को मिरेकल में कन्वर्ट करके अपने को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। पर स्टिल भाई जेराड को हराने का एक तरीका है कि अगर तुम इसे वन शॉट मार दो तो भाई तुम इसे हरा सकते हो, और इसी के कारण मैंने इसे नंबर 7 पे रखा है। सो भाई अब अपना नेक्स्ट नंबर 6 पे जो कैरेक्टर है भाई इसका भी नाम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, पर शायद से क्या बोलते हैं इसे, जुग्राम हाशवॉल्ट, हाँ ऐसे कुछ तो नाम है। देखो भाई जुग्गू भाई की बात करें तो ये अपना यहवा का राइट हैंड मैन था। तो देखो जुग्गू की पावर्स की बात करें तो इसका स्क्रिप्ट है बी द बैलेंस। और भाई ये एबिलिटी देखे तो भाई साइकोलॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ब्रोकन है, क्योंकि देखो इस एबिलिटी से जो भी मिसफॉर्चून अपने जुग्गू के ऊपर आने वाली होती है वो लिटरली एनिमी के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, और जो भी गुड लक एक अपोनेंट के पास होता है वो अपने जुग्गू को फिर से मिल जाता है। जब भाई अगर मैं इस चीज को थोड़ा सिंपल में एक्सप्लेन करूं तो जो भी चीज अगर छोटी से छोटी अटैक भी तुम जुग्गू के ऊपर करोगे तो वो तुम्हारे लिए तो गुड लक हो जाएगी, पर भाई उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये सेम अटैक तुम्हारे ऊपर आ जाएगा एज अ बैड लक, वो भी डबल करके। इतना ही नहीं, जो भी डैमेज अपने जुग्गू के ऊपर होती है उसके कारण भाई उसको लिए तो वो मिसफॉर्चून हो गया ना, उसका बैड लक, तो ये चीज भी तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि उसका सारा दर्द तुम्हें मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब भी यहवा सोता है तो जुग्गू के पास द ऑलमाइटी की पावर आ जाती है, जिससे वो फ्यूचर को देख सकता है, जिसके कारण वो स्टर्न रीडर का सबसे इन्फ्लुएंशियल मेंबर बन जाता है और सबसे खतरनाक भी। इससे ही समझ सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा ब्रोकन है, लेकिन ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट गॉड टियर कैरेक्टर में से एक है, और इसलिए मैंने इसे नंबर 6 पे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट अपना नंबर 5 पे ऑफ कोर्स अपना यामामोटो। देखो भाई यामामोटो की बात करें तो इसके पास लिटरली 1000 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे ये सोल सोसाइटी का फाउंडर है और गोटे 13 का क्रिएटर भी। और अगर हम बात करें इसके जानपाक्तो की, जो कि ryujin झाका, वो अकॉर्डिंग टू लोर सबसे पावरफुल फायर टाइप जानपाक्तो है। सो भाई अगर हम बात करें अब यामामोटो की पावर्स की तो सबसे पहले उसकी शिकाई की बात करते हैं। देखो जब भी यामामोटो अपने शिकाई को रिलीज करता है तो इसका रिएट्सु एक ब्लेजिंग इन्फर्नो में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे भाई यामामोटो के अराउंड सारी चीज बर्न होने लगती है, लाइक इवन एयर भी। और भाई बंकाई की बात करें तो वो है ज़ानकानो ताची, और भाई इसकी ये पावर तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके भाई टोटल 4 फॉर्म्स है, जिसमें यामामोटो की सारी फ्लेम्स कंप्रेस होकर उसके ब्लेड पे आ जाती है, और इस ब्लेड का टेम्परेचर लिटरली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि भाई तुम लोग इसका लेवल सोच रहे हो, लाइक अगर हम सन की बात करें तो उसके सरफेस लेवल का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री, और भाई यामामोटो के ब्लेड का है 15 मिलियन डिग्री, जो कि 3000 टाइम ज्यादा है। आफ्टर ऑल भाई हमने इसका जलवा आइजन के फाइट के वक्त देखा ही था। इतने ही नहीं, यामामोटो अपने वेस्ट फॉर्म के साथ एक पूरी आर्मी तक को रेजरेक्ट कर सकता है, जहाँ पे उसने जितने भी लोगों को 1000 सालों में मारा है वो फिर से जिंदा हो जाते हैं एज अ ज़ॉम्बी फॉर्म में। इसके साथ साउथ फॉर्म की बात करें तो उसमें तो अपना यामामोटो लिटरली एक सन ही बन जाता है। और भाई इसके बाद जो लास्ट फॉर्म है वो है नॉर्थ फॉर्म, और भाई इसके बाद जो होता है वो होता है कंप्लीट एनाहिलेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और भाई आई थिंक सो
पर्सनली अपना यामामोटो फेयर फाइट में यावा को गंदी टक्कर दे सकता है, जिसके कारण उसने यामामोटो से फाइट करने के लिए एक फेक यामामोटो भेज दिया था। सो भाई मेरे लिए नो डाउट यामामोटो अपने नंबर 5 पे तो होगा ही। अब इसके बाद नंबर 4 पे आता है इचिबे योसुबे। वैसे शायद से न्यू कमर्स को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं होगा, पर जो लोग जीरो डिवीजन को जानते हैं उन्हें पता है कि ये कौन है। देखो इचिबे अपने रॉयल गार्ड का एक कैप्टन है। वो स्क्वाड जो कि सोल सोसाइटी के भी ऊपर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे वो लोग सोल किंग के प्रोटेक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई रेगुलर कैप्टन से ज्यादा पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई अगर हम बात करें इचिबे के पावर्स की, तो भाई ये जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है और इसके पावर लिटरली कौन से अलग ही टियर में आते हैं। देखो भाई इचिबे के जानपाक्तो का नाम है इचिमोनजी और इसका मीनिंग है द वेरी फर्स्ट थिंग, जहाँ पे भाई ये जानपाक्तो लिटरली एग्जिस्टेंस के भी पहले के कॉन्सेप्ट से बनी है। और भाई जानपाक्तो की इंक जिस भी चीज को टच करती है वो चीज अपना नाम खो देती है। और भाई नाम खो देना मतलब पावर खो देना, जहाँ पे इचिबे ने यावा जो कि गॉड लेवल बीइंग है उसका नाम चेंज करके एक एंड में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके कारण भाई यावा की पूरी पावर और उसका पूरा एग्जिस्टेंस एक एंड मतलब कि एक चींटी के जैसे हो गई थी। ऊपर से इचिबे का जो बंका है वो इस चीज को और भी अलग लेवल पे लेके जाता है, जिसका नाम है शिराफुडे इचिमोनजी, जहाँ पे भाई वो इस बंकाई का यूज करके किसी की भी पावर सिर्फ छीन नहीं सकता बल्कि उनकी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर सकता है। इसका मतलब कि अगर वो कोई कमजोर चीज को सबसे पावरफुल का नाम दे तो वो लिटरली सबसे पावरफुल चीज बन जाएगी। इसका मतलब ये बंदा लिटरली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। और भाई यावा लिटरली इसके हाथों मरने वाला था अगर भाई इसके पास द ऑलमाइटी की एबिलिटी ना होती। आफ्टर भाई इस एबिलिटी के कारण वो फ्यूचर को जान पाया था, जिसके कारण उसे एक चांस मिला था बचने के लिए, वरना भाई इचिबे की ये एबिलिटी लिटरली किसी को भी मार सकती है वन शॉट। और भाई मैं चाहूँ तो इसे टॉप 3 में भी रख सकता हूँ, पर भाई टॉप 3 के लिए मेरे स्पेशल लोग हैं। सो भाई फाइनली बात करते हैं अपने टॉप 3 मोस्ट पावरफुल ब्लीच कैरेक्टर के बारे में, जिसमें नंबर 3 पे है ऑफ कोर्स भाई सबका फेवरेट कैरेक्टर सोस्के आइजन। देखो भाई आइजन की बात करें तो ये एक नंबर का पावरफुल बंदा है और भाई एक नंबर का मैनिपुलेटर। जहाँ पे भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी शायद से अपने आइजन का ही प्लान है। सो भाई अगर हम अब बात करें आइजन की पावर्स की, तो भाई इसके जानपाक्तो का नाम है क्योका स्यूगेत्सु, जो कि सबसे आइकॉनिक जानपाक्तो है, जिससे वो परफेक्ट हिप्नोसिस यूज कर सकता है। जहाँ पे भाई एक बार कोई पर्सन स्यूगेत्सु को रिलीज होते हुए देख ले तो आइजन उस बंदे के 5 सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। लाइक आइजन तुम्हें लिटरली कुछ भी दिखवा सकता है, सूंघवा सकता है, सुनवा सकता है या फिर कुछ भी फील करवा सकता है। और भाई इसके वजह से तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक, जो कि हमने कई बार ब्लीच में देखा है। इतना ही नहीं, आइजन ने जब अपना होग्युक्यू का यूज करके खुद को ट्रांसेंड कर लिया था, जिससे वो अपने बटरफ्लाई फॉर्म में आया था, तो उससे तो भाई वो खतरनाक वाला पावरफुल बन गया था। ऊपर से आइजन का रिएक्शन इतना ज्यादा क्रशिंग है कि यावा ने खुद कहा था कि आइजन एक ऐसा बीइंग है जिसे हम मार ही नहीं सकते। मतलब कि एक बार सोच के देखो कि यावा जो कि प्रैक्टिकली एक गॉड है, वो तक आइजन से थोड़ा सा डर गया था। और भाई 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में फाइनल बैटल के वक्त आइजन ने लिटरली यावा तक को अपना उल्लू बना दिया था। और भाई अगर अपना आइजन इचिगो की थोड़ी हेल्प नहीं करता तो वो घंटा जीत पाते यावा के अगेंस्ट। और सिंस आइजन जैसे बंदे ने एक गॉड लेवल बंदे यावा को उल्लू बना दिया था, इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। अब इसके बाद अपना नंबर 2 पे जो कैरेक्टर है वो है ऑफ कोर्स अपना मेन कैरेक्टर इचिगो कुरासाकी। देखो भाई इचिगो की बात करें तो ये नो डाउट ब्लीच में का सबसे यूनिक कैरेक्टर है। जब भाई इस बंदे के पास शिनिगामी ब्लड है, हॉलो की पावर से फुल ब्रिंग है, इसके साथ साथ ये क्वींसी भी है, जिसके कारण इचिगो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ये सारी पावर्स है। और भाई अगर हम बात करें इचिगो की पावर्स की, तो भाई ये लिटरली बहुत ही ज्यादा लंबी चीज हो जाएगी अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठूं तो। पर भाई मैं सिंपल में बोलूं तो इचिगो जब अपने यंग था तो उसके बाद जब उसकी शिनिगामी पावर्स थी वो लिटरली कैप्टन लेवल की पावर्स थी। मतलब कि वो अपने बचपन में कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद जब उसने हॉलोफिकेशन डिस्कवर की, अपने वास्तु लॉर्ड फॉर्म में आ गया, तो वो एक अहंकार से भी ज्यादा पावरफुल बन गया था। जहाँ पे अगर तुम्हें याद हो कि वास्तु लॉर्ड फॉर्म में इचिगो ने लिटरली उल्कियारो को 1 शॉट मार दिया था, जो कि नो डाउट मेरे लिए सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंसेन पावर अप मोमेंट था। और भाई फाइनल गेट्सुगा टेंशो फॉर्म तो भूलो मत, जब उसने आइजन के फाइनल बटरफ्लाई फॉर्म को 1 सेकंड में धो दिया था। इतने नहीं, हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में इचिगो की ट्रू जानपाक्तो फॉर्म को भी देखा, क्योंकि देखो ओरिजिनली उसकी जानपाक्तो में दोनों हॉलो पावर और शिनिगामी पावर मिक्स थी। पर जब रॉयल गार्ड ने उसकी जानपाक्तो को रीफॉर्ज किया
तो दो अलग ब्लेड्स बनी, एक प्योर शिनिगामी और एक प्योर हॉलो ब्लेड, और दोनों साइमल्टेनियसली यूज करने पे इचिगो की एक ट्रू फॉर्म निकल आई थी। और भाई इस फॉर्म में इचिगो का गेट्सुगा टेंचो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लिटरली यावा को टक्कर दे पाया था, जहाँ पे उसने लास्ट में जाके यावा तक को बीट कर दिया था बाकी के सारे लोगों की हेल्प लेके। वैसे भाई मैं इचिगो का नंबर 1 पे भी रख सकता था, पर भाई जो अपना नंबर 1 पे वो लिटरली एक गॉड लेवल बीइंग है, जो कि है ऑफ कोर्स यावा। और भाई यावा की बात करें तो ये बंदा सोल किंग का बेटा है, लिटरली सोल ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस का सन, जहाँ पे भाई ये पूरे क्विंसी रेस का फादर है और हर क्विंसी के बॉडी में इसकी सोल का एक पीस है। और भाई जब भी कोई क्विंसी मरता है तो उन सब की पावर वापस यावा के पास आ जाती है। सो भाई अगर हम अब बात करें यावा के पावर्स की तो भाई वो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसमें पहले है संक्त अल्टार एबिलिटी, जिससे वो किसी भी क्विंसी के पावर को ड्रेन कर सकता है, जो कि हमने 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में देखा ही था कि कैसे उसने अपने खुद के स्टर्न रिटर जिनका नाम था बाम्बियाटा, कांगदू, मिनिनस और लिलोलोटो, जहाँ पे इन सबकी पावर यावा ने अब्सॉर्ब कर ली थी। इतने नहीं, इसके बाद इसने लिटरली सोल किंग को ही अब्सॉर्ब कर लिया था एंड खुद को एक अलग ही गॉड लेवल फॉर्म पे ले गया था। ऊपर से भाई एक और खतरनाक चीज ये भी है कि यावा ने यामामोटो के फाइट के अगेंस्ट यामामोटो के बंकाई को अब्सॉर्ब कर लिया था। लिटरली सबसे पावरफुल फायर जानपाक्तो के बंकाई को उसने अब्सॉर्ब कर लिया था अपने लिए। इस लेवल की चोरी भाई खतरनाक। और भाई यावा की जो सबसे ओपी पावर है जिसकी वजह से वो एक गॉड लेवल बीइंग बन जाता है वो है द ऑलमाइटी। लाइक भाई ये पावर इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि इससे यावा लिटरली मल्टीपल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, बिल्कुल अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे। इसके कारण भाई जो भी अटैक तुम इसके ऊपर करोगे, कोई भी प्लानिंग इसके ऊपर करोगे, वो सब उसे पहले से ही पता होगी। इतना ही नहीं, वो चाहे तो इन फ्यूचर को अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकता है, क्योंकि जो भी फ्यूचर तुम चाहते हो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक यावा उस चीज को नहीं चाहता। तो तुम लोग सोचोगे कि भाई ऐसी खतरनाक पावर है तो ये बंदे को हराएंगे कैसे, और इन्होंने आखिरकार हराया भी कैसे था। सो देखो फाइनल बैटल में वो यावा को इसलिए हरा पाए थे क्योंकि भाई लास्ट में जाके इचिगो का गेट्सुगा टेंचो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो यावा को डैमेज दे पाया था। और इनके साथ था भाई आइजन, जिसने अपना क्योका स्यूगेट्सु का यूज करके यावा को 1 सेकेंड के लिए अपना कंफ्यूज कर दिया था। जिसके बाद फिर यूरियो ने अपना सिल्वर एरो यूज किया, जो कि भाई यावा के फ्यूचर एबिलिटीज को नेगेट कर देता है थोड़े टाइम के लिए। और फिर भाई तीनों के कॉम्बिनेशन अटैक के कारण ही वो यावा को हरा पाए थे, वरना भाई अकेले तो यावा को घंटा भी कोई हरा नहीं पाता। और ऊपर से भाई ऐसा देखा जाए तो यावा के मरने के बाद उसके कुछ रेमिनेंट्स अपने इचिगो के अंदर रह गए थे। सो भाई मर के भी अपना यावा जिंदा ही है। सो भाई इसी रीजन के कारण मैंने यावा को नंबर 1 पे रखा है। सो भाई यही थी मेरी लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीच कैरेक्टर्स। सो भाई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीच कैरेक्टर कौन से है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या तुम लोग मेरे रैंकिंग से एग्री करते हो या नहीं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। I love it so much.